इंदौर के सेंट्रल जेल में कैदी ने शनिवार सुबह इलेक्ट्रिक कटर से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मामला ये है कि इलेक्ट्रिक कटर उसे काम के लिए दिया गया था, लेकिन उसी कटर को उसने अपनी गर्दन में दबाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही जब तक मशीन को बंद करे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी लगते ही एमजी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कैदी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जेल प्रशासन की माने तो नरसिंहपुर के छोटा आजाद नगर में रहने वाला अनिल यादव साल 2019 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। कुछ समय पहले ही उसे नरसिंहपुर की जेल से इंदौर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया था। इंदौर जेल में उसे बढ़ई का काम मिला था और शनिवार की सुबह वह बढ़ई कारखाने में काम करने गया था। काम करने के दौरान उसने इलेक्ट्रिक कटर मशीन को अपनी गर्दन पर रखा और खुद ही गर्दन काटकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद एक अन्य कैदी ने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए पावर सप्लाई बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। जैसे ही जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी की सुसाइड की खबर जेल प्रशासन तक पहुंची तो जेल में हड़कंप मच गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने एफएसएल की टीम को सूचना दी। नहीं, कारण तो मैं अभी स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक जांच नहीं पूर्ण होगी, जांच में जो पाया जाएगा वैसा बताया जाएगा। एक अनिल यादव करके हैं, पिता वीर सिंह यादव 48 वर्ष के, और ये पुराना आज़ाद नगर के रहने वाले हैं। ये नरसिंहपुर के वर्ष 19 के प्रकरण में 302-307 के सजायाबी हैं आजीवन कारावास से, और ये वर्ष 19 में ही नरसिंहपुर जेल से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। आज सुबह 8:20 बजे 8:25 के आसपास मतलब यहाँ पे हल्ला हुआ कि ऐसा कैदी ने कर लिया है, तो जिस पर से सारा स्टाफ आया और जो चश्मदीद जो उसका बंदी साथी था, उसका नाम है जितेंद्र करके, तो उसने बताया कि ये उसने सबसे पहले प्लाई का नाप लिया। प्लाई का नाप लेके उसने मशीन, जो इलेक्ट्रिक मशीन रहती है कटर की, जो छोटी सी रहती है प्लाई काटने की, उसको स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद उसने कुछ ही पलों में उसने अपने गर्दन पे उसको लगा लिया, जिससे उसकी गर्दन कटी और खून निकलने लगा। तो उस साथी बंदी ने उसको हाथ से छुड़ाने का प्रयास भी किया। जो वो छुड़ा नहीं पाया तो एकदम से दौड़ के जाके उसने कि मशीन का जो इलेक्ट्रिक जहाँ पे कनेक्शन जॉइंट रहता है प्लग का, उसको खींचा, लेकिन तब तक वो मशीन उसके गले के अंदर चली गई थी। तो डीप जो प्रथम दृष्टया जो हमने देखा, क्योंकि जब तक फॉरेंसिक एफएसएल की टीम आकर उसकी जांच नहीं करती, और चूँकि मजिस्ट्रेट मामला है ये, मजिस्ट्रेट साहब जब तक उसका अवलोकन नहीं करेंगे तब तक हम लोग कोई बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इस कारण से जो प्रथम दृष्टया दिखा तो उसके गले में बहुत गहरा घाव है और ज़मीन पर बहुत ज़्यादा रक्त फैला हुआ है। गर्दन के ऊपर मतलब शक्त विक्षिप्त हो गई है, दाहिने तरफ से जो है काफ़ी चौड़ा उसको घाव है और मृत हो गया है, और अपने कैदी पोशाक में है वो। अनिल यादव है, पिता वीर सिंह यादव, 48 वर्ष इनकी उम्र है, और ये नरसिंहपुर का वर्ष 19 का प्रकरण था 302-307 का, नरसिंहपुर ज़िले का, जिसमें ये सजायाबी थे आजीवन कारावास से, और ये उसी में सज़ा भुगत रहे थे और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ सेंट्रल जेल इंदौर आए थे वर्ष 19। नहीं, आजीवन कारावास के सजायाबी थे, सज़ा तो लंबी थी। नहीं, कोई ऐसी कोई झड़प नहीं हुई, क्योंकि सुबह की घटना है और ऐसी कोई झड़प नहीं हुई है, और काफ़ी स्टाफ वहाँ मौजूद था, कैदी भी मौजूद थे और अपना जेल का स्टाफ भी मौजूद था। क्या है कि जेलों में बढ़ई उद्योग संचालित है, और बढ़ई उद्योग का समय जो रहता है 8 बजे से प्रारंभ होता है, 11:30 बजे से चलता है। तो रोज़ की भांति आज 8-10 बंदी जो बढ़ई उद्योग में काम करते हैं वो उद्योग में आए थे और उद्योग कक्ष की साफ़ सफाई कर रहे थे। कुछ बंदी सफाई कर रहे थे, कुछ अपना खाना यहाँ वहाँ साफ रखना कर रहे थे। तो एक बंदी है अनिल पिता वीर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 48-49 वर्ष है। उसने एक लकड़ी की पटिया निकाली और उसका मेज़रमेंट करके उसमें निशान वगैरह लगाए, और दूसरे बंदी से कहा कि वो थोड़ा सा पाना, पिंचिस, हथौड़ी वगैरह उठा के ले आओ। जब दूसरा बंदी उठाने गया तो इस अनिल बंदी ने जो हैंड प्लायर कटर मशीन होती है उसको प्लग में लगा के उसको चालू करके खड़े खड़े अपने गले पे लगा ली। जब गले पे लगा ली तो जब वो बंदी हथौड़ी उठा के आया तो उसको थोड़ा अटपटा लगा कि ये मशीन को कर क्या रहा है। तो उसने दौड़ के आया, तब तक देखा कि वो उसने गले पे लगा ली थी और वो गला कट रहा था उसका। तो उसने उसे धक्का दिया, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि मशीन थी, इलेक्ट्रिक मशीन थी, तो उसको भी समझ में नहीं आई। तो उसने उसका प्लग निकाल दिया। जब प्लग निकाल दिया तो उसकी कटर मशीन बंद हो गई। जब बंद हुई तो वो बंदी का गला काफ़ी कुछ कट चुका था
और बंद होने के बाद बंदी थोड़ा सा पीछे हट के लुढ़कता हुआ जाके धड़ाम से नीचे गिर गया। सर कितने वर्षों से सजा काट रहे थे? ये अभी मुश्किल से 3 वर्ष ही हुए थे। ये घटना नरसिंहपुर की है। हत्या इसे नरसिंहपुर में किया था और परिजनों के मुलाकात की सुविधा की दृष्टि से जेल मुख्यालय के आदेश से यहाँ पर इंदौर पर आया। सुसाइड करने का कारण तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जितने बंदी हैं जो बड़े कारखाना में काम करते हैं वो सभी एक ही बैरिंग में रहते हैं। उन बंदियों से पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इसके ऐसी कोई कारण समझ में नहीं आया। अच्छा खासा बोल रहा था, बातचीत हो रही थी, कोई ऐसी उसने बात नहीं बताई। लेकिन इसका रिकॉर्ड देखा गया है तो इसकी जो पत्नी है वो 16 तारीख को मुलाकात करके गई है इससे। अब पत्नी इसके बीच क्या बातें हुई ये जानकारी में अभी नहीं है। सर क्या उम्र कितनी हुई थी उसको? हाँ, आजीवन कारावास सजा थी। साथ ही बंदियों ने ये भी बताया जो आसपास रहते हैं कि जो नरसिंहपुर की घटना में जिसमें जो आजीवन कारावास सजा भुगत रहा है उसमें भी जो हत्या इसने की है वो इसी प्लायर कटर मशीन से हत्या की थी, जिसने आज इस मशीन से सुसाइड किया है। हालांकि कैदी ने सुसाइड क्यों किया, इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिला है। वहीं जेल प्रशासन ने जेल में किसी भी विवाद से इनकार किया है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।